वेलकम टू माय ट्रैवल ब्लॉग चंडीगढ़ की यात्रा। और ये है नड्डा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला। और उसके बाद हम गए द ललित चंडीगढ़ होटल आईटी पार्क। और ये है द ललित की लॉबी, खूबसूरत लॉबी देखिए। और ये मैं आपको लेकर आई हूँ सेक्टर 28 चंडीगढ़ के पाल ढाबा में। खाना बहुत स्वादिष्ट था, मसालेदार था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ पाल ढाबा की कि ये दो ढाबा है सेक्टर 28 में, दो भाइयों के ढाबा हैं। और दोनों ढाबा में उनके पिताजी की फ़ोटो लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं पाल ढाबा में। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ फ़ोटो, देखिए दोनों में ही, दोनों पाल ढाबा में सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोग्राफ उन्होंने लगा रखी है ऊपर। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आए हैं। उन्होंने चटपटे स्वादिष्ट भोजन का यहाँ आनंद लिया है पाल ढाबा में। तो एक बार आप भी जाएं पाल ढाबा और वहाँ के मसालेदार चटपटे खाने का लुत्फ़ उठाएं। आप सभी जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा खाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ हमने खाना खाया पाल ढाबा सेक्टर 28। और उसके बाद मैं आपको लेकर आई हूँ एक मॉल में। चंडीगढ़ की बात करें तो पहले बहुत शांत शहर होता था, लेकिन आजकल नाइट लाइफ यहाँ बहुत बढ़ गई है। यंगस्टर्स बहुत आते हैं। एलांते मॉल है ये, खूबसूरत सजा हुआ। और ये मैं आपको लेकर आई हूँ MOBE मॉब। ये रेस्टोरेंट बार है और मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज कहलाता है। स्वादिष्ट खाना था यहाँ का, डांस, म्यूज़िक, लाइव सिंगिंग, लोग बहुत आते हैं। युवा वर्ग के लिए आकर्षण का ये केंद्र है। आप भी ज़रूर आएँ एक बार। मॉब, मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज, एक रौनक है, एक युवा वर्ग थिरक रहा है यहाँ पर और साथ साथ खाने का लुत्फ़ भी उठा रहा है। इस मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज में शानदार एम्बियंस, स्वादिष्ट भोजन, डांस, म्यूज़िक, लाइव सिंगिंग। और लोग यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए आए हुए थे। तो एक नाइट लाइफ का भी एक बहुत अच्छा ये एक साधन है, एक स्थान है। और खाना देखिएगा, स्वादिष्ट खाना है यहाँ का। बस मुझे यहाँ पर एक बात ऐसा लगा कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी लोग, लेकिन एंजॉय बहुत करते हैं यहाँ। और नाइट लाइफ के बाद मैं आपको लेकर आई हूँ शांत सुखना झील, सुखना लेक। हिमालय की तलहटी शिवालिक पहाड़ियों में बना जलाशय है ये। लगभग 16 फुट गहरा हो जाता है ये और 1.52 किलोमीटर लंबी सेक्टर 1 में स्थित है। 1958 में बनाई गई थी और यह झील वर्षा आधारित है। अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपने चंडीगढ़ को नहीं देखा। सच में सुखना लेक शांति का प्रतीक है, बहुत सुंदर। और सुबह सैर करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पेड़ देखिएगा, पंछी आप देख सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं आप। और सेहत का ध्यान रखना है तो आप यहाँ ज़रूर आइए। तो दोस्तों फूलों की बात करती हूँ तो ये होटल ललित के अंदर इन्होंने बहुत सुंदर फूल उगाए हुए थे। ये होटल ललित का मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर। क्योंकि जो 5 सितारा होटल है ये बहुत ध्यान रखते हैं हरियाली का, पर्यावरण का। क्योंकि आकर्षण का केंद्र ही यही होते हैं कि लोग यहाँ पर आके एक शांत समय व्यतीत करें प्रकृति के सानिध्य में, खूबसूरत फूलों के साथ। इससे मन क्या खिला खिला रहता है फूलों को देख के ही। भाग दौड़ की ज़िंदगी से जब हम 2 पल चुरा कर एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां हमें प्रकृति को नज़दीक से देखने का अवसर मिलता है तो मन बहुत ही खुशी से भर उठता है, आनंद से भर उठता है। तो दोस्तों चंडीगढ़ आकर टिम्बर ट्रेल परवाणु नहीं देखा तो क्या देखा। बहुत सुंदर जगह है ये। केबल कार द्वारा ऊपर जाया जाता है। शांत विश्राम करना हो आपने तो ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाएं। हरे भरे देवदार के जंगल हैं यह, शुद्ध पर्यावरण, समुद्र तल से 5000 फीट ऊपर आप देख रहे हैं केबल कार। यहाँ बहुत ऊपर 2 हमें रेस्टोरेंट मिले, इटालियन और इंडियन। साथ ही एक मोक्ष रिज़ॉर्ट मैं भी आपको दिखाऊंगी। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित रिज़ॉर्ट है ये और रोपवे से ऊपर जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में आता है परवाणु और ये सोलन ज़िले में स्थित है।
हमने इसका बहुत लुत्फ़ उठाया, बहुत मज़ा आया। और आप देखिए कि ये ट्रॉली धीरे 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 ये आगे की ओर आ रही है, क्योंकि वहाँ से ऊपर से लोग आ रहे हैं वापस। और उसके बाद जब लोग वापस आएंगे, ट्रॉली खाली होगी, उसके बाद हम लोग बैठेंगे और जाएंगे ऊपर ऊंचाई पर। ऐसा लगता है कि मानो हमारे पंख उगाए और हम पंखों के सहारे ऊपर उड़ते जा रहे हैं। अभी तो देखिए नीचे आ रही है धीरे 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 धीरे। देखिए एक रोमांच सा मन में रहता है कि हम बैठेंगे तो थोड़ा दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती हैं जब हम ऊपर जाते हैं, और कानों में हवा भर जाती है। देखिए हम ये पहुंच गए ट्रॉली के सहारे ऊपर। मुझे फूल बहुत अच्छे, गुलाब देखिए, तरह तरह के रंग बिरंगे ये गुलाब थे वहाँ पर। ये एक रिज़ॉर्ट था वहाँ पर, मैंने जैसा बताया आपको। रिज़ॉर्ट में हमें ऊपर जाना अलाउ नहीं किया। मोक्ष रिज़ॉर्ट शादियों के लिए लोग बुक करते हैं या जो वहाँ रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउड था मोक्ष रिज़ॉर्ट। वैसे आप यहाँ पर रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। हम लोग वहाँ इटालियन रेस्टोरेंट में गए। तो ये देखिए वहाँ पर गार्डन को इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। ये मोक्ष रिज़ॉर्ट के बाहर ही हूँ मैं, ऊपर उन्होंने अलाउ नहीं किया। ये देखिए इस तरह ये लोग रख रखाव में बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये रिज़ॉर्ट वालों ने शायद किया होगा। देखिए मोक्ष रिज़ॉर्ट वालों ने ऊपर से मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखिए एक अनुभव होता है, एक बहुत अच्छा फील आता है। हम ऊपर से वापस जब नीचे आए, देखिए ये ऐसे ऊपर से नीचे का मैं आपको दिखा रही हूँ। ट्रॉली से जब हम नीचे देखते हैं, एक ऐसा शानदार अनुभव होता है ट्रॉली से नीचे आने में और ऊपर से देखने में। दूर पहाड़ देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ बहुत दूर से दिखाई देती है। और यहाँ पर शाम को थोड़ा थोड़ा हमें ठंड का एहसास हुआ। हालांकि चिली ठंड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी शाम के 5 बजे थोड़ी थोड़ी हमें ठंड लगनी महसूस हो गई। नवंबर में इतनी ठंड नहीं होती हालांकि, लेकिन आने वाले समय में ठंड हो जाएगी। तो दोस्तों वहाँ से वापस हम होटल की तरफ आ रहे थे, तो हम यादविंदर पिंजौर गार्डन जो पंचकुला में स्थित है वहाँ ठहरे। मुग़ल शैली में बना है ये, और 17वीं शताब्दी में पटियाला राजघराने में सिख राजा द्वारा बनाया गया था। ये पटियाला रियासत के पूर्व महाराजा यादवेंद्र सिंह की याद में बनाया गया था। बहुत सुंदर फूल है यहाँ पर, 100 एकड़ में फैला हुआ है। फव्वारे चल रहे थे, हरियाली थी चारों ओर। और पंचपुरा इसको कहते थे पहले, पांडव भी कहते हैं यहाँ ठहरे थे। और सूर्यास्त मैं आपको दिखाऊंगी, अद्भुत सूर्यास्त जो मैंने यहाँ देखा ना। सूर्य को एकदम लाल अंगारे की तरह सूर्यास्त जब होता है तो लाल हो जाता है, और जब सुबह सूर्य उदय होता है तो वो पीले रंग का होता है। लेकिन इस टाइम नारंगी नारंगी से लाल। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ धीरे धीरे, ये देखिए अभी तो इसके अंदर चमक है, पर धीरे धीरे ये लाल होने लगा था। अभी तो पीला दिखाई दे रहा था। और दोस्तों मतलब इसको देख के इतना अच्छा लगता है। शाम को देखिएगा इस गार्डन को, या एकदम सुबह सुबह या शाम को देखने का मज़ा है इसे। मैंने बताया कि फव्वारे चल रहे थे और सूर्यास्त हो रहा था। प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है प्रकृति हमें। और दोस्तों मैं पेड़ों के बीच खड़ी आसमान की तरफ देख रही हूँ, और ये पीछे फव्वारा चल रहा था वहाँ पर। और देखिए कोशिश की है मैंने सूर्य को अपनी मुट्ठी में लेने की, और हथेली पर मैंने सोचा कि मैं सूर्य को अपनी हथेली पर ले लूं। चलिए दोस्तों मैं आपको ले आई हूँ मोरनी हिल्स, पंचकुला में है ये। और कहते हैं कि ये हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन है। बहुत सुंदर था, लेकिन मुझे बहुत दूर लगा क्योंकि हम वापसी पर थे, और अंदर ही अंदर हमें 1.5 घंटा लग गया पंचकुला से अंदर वहाँ तक पहुँचने में। यहाँ पर झीलें हैं 2, और यहाँ पर मैंने एक झील देखी थी। यहाँ पर आप ट्रैकिंग करने आ सकते हैं, लेकिन मतलब अगर आप सोचें आपको बहुत कुछ सुंदर मतलब बहुत कुछ खेलने कूदने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक शांत, लेकिन हरियाली तो अद्भुत थी, अद्भुत, इसका कोई मुकाबला नहीं। मैंने इतनी हरियाली नहीं देखी हरियाणा में। पहाड़ थे यहाँ पर। देखिए झील मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पर एक झील थी, इसे टिक्कर ताल भी कहते हैं।
यहाँ तो वही आए जो आराम करने के लिए आना चाहता है और शोर शराबे से दूर सुरम्य स्थान है यह मोरनी हिल्स। हिमाचल के पहाड़ अलग हैं, हरियाणा के पहाड़ अलग हैं। और हम जब यहाँ पहुँचे, जब वापसी पे हम बैक ना लेकर वापसी पे सीधा इसके आगे चलते चले गए, जो हमें अम्बाला बाईपास की तरफ से हमें निकाल कर सीधा ले गया। इससे हमारा समय भी बचा। तो ये बात आप ध्यान रखें। ये देखिए टिक्कर ताल, यहाँ लोग आए हुए थे, थोड़े लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। नौका विहार का आनंद ले रहे थे कुछ लोग, भीड़ नहीं थी यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, जैसा कि मैंने बताया, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों की सीमाओं को मैंने एक साथ छुआ। एक शॉर्ट ट्रिप था ये, मात्र 2 दिन का, लेकिन इस 2 दिन में जैसा होता है ना, हम अपने भीतर ऑक्सीजन भर कर लेकर आते हैं, प्राण वायु भर कर ले आते हैं। डॉक्टर्स लोग भी आजकल कहते हैं कि अगर आपको तनाव हो रहा है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, तो आपको कुछ समय के लिए तो एक ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ प्रकृति हो। प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में ही बहुत अच्छा फील होता है। हमारे भीतर एक उत्साह का संचार होता है ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स में। तो मुझे लगता है कि दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप भी ऐसा एक शॉर्ट ट्रिप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, 3-4 छुट्टी लेकर आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और अभी तो मौसम बहुत अच्छा है। यही मौसम जो है सर्दियों का, ये घूमने का मौसम कहलाता है। ये देखिए हम वापसी पर हैं मोरनी हिल्स से नीचे उतरते हुए। खूबसूरत नज़ारों को मेरे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।